चलिए हम लोग बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत का हर एक टॉपिक वाइज सीरियल वाइज कवर करते चलेंगे। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को ही प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ऐसे सीरीज शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का, एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, चलिए। 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये स्थापना होती है। ठीक है, पढ़ते चलेंगे आराम से। वहाँ की जो क्वीन थी, ठीक, एलिजाबेथ वन, शॉर्ट में लिखते हैं एलिजाबेथ वन। उससे क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मोनोपोली ले लेती है। ठीक, कि जो है भारत में इंडिया पे जो है बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्री में तो देगी नहीं क्वीन। कोई भी भाई आप अगर जाते हैं, कहते हैं हमको ये चीज दे दीजिए, तो कोई तो फ्री में देगा नहीं, उसके लिए कोई चार्ज ही लेगा। तो क्वीन को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड, ठीक, पाउंड पर ईयर के हिसाब से देने का प्रॉमिस करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उस टाइम पे क्वीन का वहां क्वीन का राज था। ठीक, 1608 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आती है, इंडिया, केम टू इंडिया। इसलिए भारत किस लिए आती है, एज अ ट्रेडर, व्यापार करने के लिए। ठीक, बिजनेस करने के लिए आती है। ठीक है, इंडिया में 1608 ईस्वी में तो इंडिया आती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसके बीच में 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है किसके किसके बीच में, शाह आलम द्वितीय होते हैं, मुगल इम्पेरर शाह आलम द्वितीय वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही चल रही थी सारा। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है। ठीक, जीतने के बाद क्या करती है, जो शाह आलम के पास बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी था, दीवानी राइट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। दीवानी राइट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। ठीक, लेने के बाद क्या होता है, फिर आती है 1768 में ये देखने को मिलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पर एनम के हिसाब से देती थी, ठीक, पाउंड पर ईयर के हिसाब से देती थी, वो देना बंद कर दी। ठीक, उसका स्थिति खराब होने लगा। ठीक है, अब फिर क्या होता है, 1772 में तो इतना स्थिति उसका खराब हो गया था कि वो जो उल्टा में चली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्या, लोन लेने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेने चली गई थी 1 लाख पाउंड। 1 लाख पाउंड। हम इस सब देख के तो जो कंपनी 4 लाख पर ईयर के हिसाब से टैक्स दिया करता था, वो खुद 1 लाख पाउंड के हिसाब से लोन लेने चला गया। अब ऐसा स्थिति, इतना गंदा स्थिति देखकर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रहा नहीं गया कि भाई उसका इतना बढ़िया कंपनी है, अब आप ही का कोई कंपनी है, कोई आदमी आपको प्रॉफिट दे रहा, अगर उसकी स्थिति खराब हो जा रहा है तो आप सोचिएगा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी क्या लाती है, रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा रीजन जान लेते हैं ऐसा क्यों हो गया था। ठीक है, देखने को हमको क्या मिलता है, 1764 में तो बैटल ऑफ प्लासी होता है। ठीक, उसके तुरंत अभी बैटल ऑफ प्लासी लड़के शाह आलम से पूरा दीवानी तो ले लिए थे। फिर क्या होता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होता है, मैसूर, एंग्लो मैसूर वार शुरू हो जाता है। ठीक है, एंग्लो मैसूर वार शुरू हो जाती है। ठीक, इस वार के रिजल्ट में तो कुछ आया नहीं, 2 साल वार चला था, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आने की वजह से जो कोई रिजल्ट नहीं आने की वजह से वार में जाहिर सी बात है पैसा तो खर्चा होगा ही, ऊपर से कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इधर से
ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी मारा गई। फिर दूसरा देखने को मिलता है बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन बंगाल फेमाइन लगभग दो साल के करीब में, 3 साल चला था। इस बंगाल फेमाइन के कारण 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो बंगाल का था वो वो मर गया, डाई हो गया। ठीक, उस साइड बहुत अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुआ था, भूखमरी था। तो जाहिर सी बात है, जो लोग टैक्स दिया करते थे वो टैक्स में कमी हो गया। ठीक, सबसे बड़ा रीजन ये देखने को मिल गया। 2 साल तक फेमाइन चला गया, 2 साल तक बाढ़ आया, पानी नहीं आया, सुखाड़ पड़ गया, लोग को खाने को नहीं मिला। अब ऐसा स्थिति थी। तीसरा हम लोग रीजन का बात करेंगे, जो वहाँ के जो इम्प्लॉय थे वो करप्ट हो गए, करप्शन करने लगे। क्या करते थे, जो नवाब वहाँ के हुआ करते थे, उस टाइम पे डुअल सरकार चला करता था 73 से पहले। क्या होता था कि जो दीवानी राइट था, वो तो जितना भी टैक्स वसूलने का काम था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। जितना सिविल जो मैटर हुआ करता था वो नवाब देखा करते थे वहाँ का। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो तो पैसा ले लिया करते थे, वो लेके अपना जेब भरा करते थे। ठीक है, उनका तो जो एम्प्लॉय थे वो तो अमीर होते जा रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एकदम बैंकरप्सी के कगार पे आता चला गया। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश का कैसा रूल रहा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, वो लोग तो आए थे 1608 में इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, फिर वो लोग रूल करना शुरू कर देते हैं। कब, बिहार बंगाल उड़ीसा का दीवानी राइट लेने के बाद शाह आलम से। अब कंपनी, इसको हम लोग दो पीरियड में बांट देते हैं। ठीक है, एक कंपनी रूल के बारे में बांट देते हैं, एक क्राउन रूल। ठीक है, कंपनी रूल पहला देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। हम लोग बस ब्रीफली एक जगह समरी कर दिए, हम लोग को इतना ही एम लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके मात्र 8 साल बाद आपको अमेंडिंग एक्ट आया जाता है। अमेंडिंग एक्ट ये था, ये कितना कार्य हुआ है, कैसा प्रोग्रेस है जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया है, इसका रिवाइव में आ जाता है। ठीक, फिर फिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर एक्ट ऑफ 1786 आता है, फिर आता है चार्टर। ठीक है, चार्टर एक्ट जो होता है वो कंपनी रूल का होता है, इतना याद रखिएगा। हर 20 साल पे आया करता था, 20 ईयर के अंतराल पे पहला चार्टर एक्ट आता है। 20 ईयर के अंतराल पे आया करता था। पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में। ठीक, सेकेंड चार्टर एक्ट 20 साल के बाद आएगा, तो जाहिर सी बात है 1813 में आएगा। फिर थर्ड कब आएगा, 1833 में आएगा। फिर फोर्थ आता है 1853 में। फिर हम लोग को देखने को मिलता है ऐसा क्या हुआ जो कंपनी रूल से क्राउन रूल में कन्वर्ट किया। ठीक है, 1853 तक तो अच्छा खासा चल रहा था, कंपनी अपना कमा रही थी, बिहार बंगाल उड़ीसा का जो दीवानी था वो मिल ही गया था। तो और सारा प्रोविंसेस ले ही थी, मद्रास था, बॉम्बे था, सारे प्रेसिडेंसी से तो कमा ही रही थी। आखिर में ऐसा क्या हुआ जो 1858 के बाद राम रूल लाना पड़ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली रूल करना पड़ गया था। ठीक, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, एक सबसे बड़ा इवेंट होता है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी, पहला सिपाही विद्रोह था, इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार भी बोलते हैं। ये इसका रिजल्ट इतना क्रूशियल था, इतना था कि अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था तो उसको तो समझ में आ गया कि कंपनी के बस का बात नहीं है। फिर उन्होंने डायरेक्ट अपना रूल लाता है, पहला उन्होंने एक्ट लाया, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1858 में। ठीक, फिर दूसरा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। ठीक है, ये तीन तीन पार्ट में आया है, हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये आता है फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, आप लोग पढ़े होंगे। 61 में आ जाता है, मात्र 3 साल बाद ही ला देता है। फिर सेकंड में आ जाता है, 92 में आता है। फिर थर्ड आता है जो 1919 में आता है, 1909 में आता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट आता है, सबका 1919 का, आप लोग को याद होगा, जालियांवाला बाग
कांड हुआ था 1919 में। ठीक है। उसके बाद फिर होता है, इसी के बीच में हम लोग को थोड़ा कुछ रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे साइमन कमीशन रिपोर्ट जो था, एससी रिपोर्ट लिखे होते हैं। ठीक। रिपोर्ट जो आया था 1927 में जो आया था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद कॉम्युनल एक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक। फिर एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट आ गया था हम लोग का, देश आजाद हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू। हम लोग बस एम लक्ष्मीकांत ही कवर करेंगे। ठीक है, उसी को लेके चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट अब हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आज से यहाँ पे शुरू हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन जो है हर एक टॉपिक पे वीडियो में, जैसे आज रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, कल अमेंडिंग एक्ट ला देंगे। इसी तरह से डेली शाम में 7 बजे डेली एक्ट आए। ठीक है। हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही पता चलता है रेगुलेट, रेगुलेट करने के लिए आता है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो था, उस उसको रेगुलेट करने के लिए, कंपनी का जो इंटरनल अफेयर्स था उसको देखने के लिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट एक्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो आता है कंपनी के लिए आता है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है। हम इसके थोड़ा सा कुछ के बारे में बात कर लेते हैं, किस लिए आया था। पहला आया था क्या, टू रेगुलेट, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल। किस लिए, किसको रेगुलेट, किसको कंट्रोल करने के लिए, अफेयर्स ऑफ, अभी बताए थे आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। फिर सेकेंड पॉइंटर्स में एम लक्ष्मीकांत, आप लोग बुक खोल लीजिएगा। ठीक, पहली का लाइन हम सब लाइन वाइज कवर करते चलते हैं आज जो। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया जो है फाउंडेशन किया गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव का फर्स्ट टाइम फाउंडेशन किया गया, न्यू डाला गया। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो था सेंट्रल ऑथोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है फाउंडेशन किया गया, फर्स्ट टाइम। केंद्रीय सरकार, जैसे केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम लोग कैसे अभी प्रधानमंत्री हो गए, ये केंद्रीय हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जैसे सीएम हो गए, इनके नीचे हो जाते हैं, वो एक राज्य के हो जाते हैं, ये सेंटर के केंद्र का हो जाता है। तो इससे सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, फाउंडेशन किया गया। ठीक है। फिर इसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो एम लक्ष्मीकांत बुक में दिए हुए हैं। पहला फीचर्स क्या कहते हैं, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक, उनकी जो, उनका पोस्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक। उस समय और बनाया गया। अब प्लस 4 जो थे, 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर का बनाया गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिएगा। और जो थे, पहला गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, वायरन हर्ष, वायरन हेस्टिंग थे। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत, वायरन हेस्टिंग के बारे में, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। अब दूसरे पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। ठीक है, उनके अंडर में जो 3 प्रोविंसेस चला था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, उनके सब ऑर्डिनेट बना दिया गया, मतलब उनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, मद्रास जो था, फिर बॉम्बे, दोनों को क्या किया गया, इनके अधीन बना दिया गया। ठीक है, ये आप लोग अब जितना भी है गवर्नर ऑफ बंगाल को आप लोग रिपोर्ट करेंगे। और ये तीनों को कह दिया गया कि आप दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंस है। ठीक है, किसी पे किसी का कोई जो होता है
अधिकार नहीं चलेगा। तीसरा क्या होता है, थर्ड लाइन एम लक्ष्मीकांत बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है पहली बार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है कब, 1774 में, एक साल बाद एक्ट आने के एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। कहाँ पे, कल कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है 1774 में, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो थे, एक चीफ जस्टिस थे, ठीक है। एक चीफ जस्टिस थे और जो थे प्लस 3 जजेस का जो था बनाया गया। एक चीफ जस्टिस 3 जजेस का एक पहली बार रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और चौथा जो था, जो करप्शन था उसको खत्म करने के लिए एक्ट लाया गया था। और जो पांचवा था, जितना करप्शन था उसको खत्म करने के लिए, और पांचवा था जो था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो अपने आप को मजबूत करती है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो अपने आप को मजबूत करती है किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अपने आप को रखती है और मजबूत करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसी में फर्स्ट टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्थापना करती है, सीओडी, जिसको हम लोग आप से शॉर्ट फॉर्म में सीओडी पढ़ेंगे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्थापना करती है, इसको बोलती है, ठीक है, रिपोर्ट देने के लिए, किसका, रिपोर्ट देने के लिए, किस चीज का, रेवेन्यू का, जो इनकम होता था, रेवेन्यू, सिविल, थर्ड मिलिट्री अफेयर जो था, इस तीनों का जो था, वो रिपोर्ट देना था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल थे, वो लोग रिपोर्ट देते थे किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। तो हमारे एम लक्ष्मीकांत में इतने ही टॉपिक कवर किया गया है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक।